बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफ़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको हर अमल में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह करीम आपको दुश्मनों के शर से, शयातीन के शर से महफूज रखे। आपकी तमाम परेशानियों को खुशियों में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है। आप इसको गौर से देखें और इसको गौर से सुनें कि मुश्तरी और ज़ुहरा की साथ के मुतल्लक़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसकी आप वीडियो बनाएं ताकि हमें सही तरह से समझ आ सके। मुश्तरी और ज़ुहरा की साथ मोहब्बत के अमल लिखने के लिए बहुत बेहतरीन साथ होती है। यानी एक वक़्त होता है दिन में, अगर आप उस वक्त में कोई अमल करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मोहब्बत के लिए मुश्तरी और ज़ुहरा की साथ सबसे बेहतरीन होती है, और नफ़रत और जुदाई के लिए ज़ुहल और मरीख की साथ सबसे बेहतरीन होती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल समझाने की, ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके। सबसे पहले साथ निकालने का तरीका, साथ जो होती है वो घड़ी को कहते हैं एक घंटे को। जैसे दिन में 12 घंटे और रात के 12 घंटे, इसी तरह हर घंटे के बाद साथ बदलती रहती है। अरबी में इसको साथ कहा जाता है, यानी घंटे बदलते रहते हैं। आप ये देखें, जिस दिन आपने साथ निकालनी हो, आप उस दिन ये देखें कि उस दिन जो है सूरज कितने बजे तुलू होगा। तो उसका तरीकाकार ये कि आप बाज़ार से कोई भी दायमी जंतरी ख़रीद लें। उसमें 100% ही ठीक टाइम बता दिया गया होता है, लाइफ टाइम के लिए होती है। आप एक दफ़ा ख़रीद लें, 150 रुपये की मिलेगी, वो सारी ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। जैसे ये मेरे पास जंतरी पड़ी हुई है दावत इस्लामी की, तो इसमें अगर आप देखें, आप किसी भी फ़िरके की जंतरी ख़रीद सकते हैं। मैं खानेवाल का हूँ, तो आप देखेंगे खानेवाल। आप जिस शहर के हैं, जिस इलाके के हैं, आप उस इलाके की जंतरी ख़रीद लें। अब दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का, और आज तारीख़ है 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 24 तारीख़ है। ये देखें, ये 24 तारीख़ है। और 24 तारीख़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो तुलुए आफ्ताब का वक़्त है, यानी आप यहाँ देखें तुलुए आफ्ताब, सूरज कितने बजे निकलता है, ज़ोहर कितने बजे होती है, असर, मगरिब, सूरज ग़ुरूब कब होता है और इशा कब होती है, ये पूरी तफसील लिखी हुई है। हम जाएंगे उस तारीख़ पर जिस तारीख़ की हमने देखनी है। आज 24 तारीख़ है दिसंबर की। तो आगे चल के देखें कि 7:04 पे 51 सेकंड पे सूरज तुलू होता है, यानी 7:04 पे सूरज निकलेगा। अब हम यहाँ से 7 देखेंगे किस तरह निकालते हैं। 7:04 है, आप 7:05 या 10 देख लें, ठीक है। 7:05 पे सूरज निकलता है। जब सूरज निकलता है उस वक़्त 7 शुरू हो जाती है। वैसे तो ये मुसलसल चलती रहती है। अब ये लिखा हुआ है रोज़ यकशंबा, यानी ये एतवार का दिन है। तो 7:05 पे सबसे पहली जो 7 आएगी वो शम्स की आएगी। शम्स की 7 आएगी 7:05 पे। फिर 8:05 पे ज़ोहरा की शुरू हो जाएगी। फिर 9:05 पर अतारद की शुरू हो जाएगी। फिर 10:05 पे कमर की 7 शुरू हो जाएगी। एक एक घंटे के वक्फे के साथ बदलती रहेंगी। कमर के बाद ज़ोहल, फिर मुश्तरी, फिर मरीख, फिर शम्स, ज़ोहरा, अतारद, कमर और ज़ोहल। उसके बाद शब दो शंबा, यानी सोमवार की रात, पीर की रात। इसकी पहली 7 जो है वो मुश्तरी की होगी। मगरिब के बाद मुश्तरी के बाद मरीख, फिर शम्स, ये एक एक घंटे के बाद 7 बदलती रहेंगी। फिर ज़ोहरा, अतारद, कमर, ज़ोहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ोहरा और अतारद। फिर आ जाएगा रोज़ दोशंबा, यानी सोमवार का दिन, पीर का दिन।
पहली सात जो है उसकी वो आएगी कमर की, यानी 7:05 पे कमर की सात शुरू होगी। आप इसमें भी मोहब्बत के अमल कर सकते हैं। फिर 8:05 पे ज़ोहल की सात शुरू होगी, इसमें आप दुश्मनी के अमल कर सकते हैं। फिर 9:05 पे जो सात शुरू होगी वो मुश्तरी की, इसमें फिर मोहब्बत के अमल कर सकते हैं। फिर मरीख की सात शुरू होगी, ये 10:05 पे मरीख में दुश्मनी के बर्बादी हलाकी के अमल कर सकते हैं। एक एक घंटे के बाद बदलती जाएगी। फिर शम्स की आ जाएगी, फिर ज़ोहरा, अतारद, कमर, ज़ोहल, मुश्तरी, मरीख, शम्स, इस तरह ये सातें बदलती रहेंगी। फिर आएगा शब सह शंबा, यानी मंगल की रात, ये ज़ोहरा से शुरू होती है, फिर अतारत, इस तरह आगे चलेगी। रोज़ सह शंबा, रोज़ जो है वो दिन को कहते हैं, शब रात को कहते हैं। रात को ये शुरू होती है, दिन को ये, यानी रोज़ सह शंबा, मंगल का दिन, मंगल के दिन पहली सात मरीख की होती है, इसमें आप दुश्मनी के बर्बादी के अमल कर सकते हैं। एक घंटे के बाद शम्स की है, फिर ज़ोहरा की है, फिर आप आगे मोहब्बत के किसी भी फतह में, कामयाबी, कामरानी के, महबूब के लिए अमल कर सकते हैं। फिर रात को, पहले रात आती है, फिर दिन आता है। शब चहार शंबा, ये बुध की रात है, ये देखें। फिर ज़ोहल आएगी, मुश्तरी, मरीख, इस तरह आगे चलेंगे। रोज़ चहार शंबा, बुध का दिन, सुबह सूरज निकलने के बाद, यानी 7:05 पे अतारत की साथ शुरू होगी। फिर कमर, ज़ोहल, मुश्तरी। शब पंजशंबा, ये जुमेरात की रात है, ये शम्स है। रोज़ पंजशंबा यानी जुमेरात का दिन, जुमेरात के दिन अगर 7:05 पे सूरज तुलू होता है तो पहली सात मुश्तरी की है, इसमें मोहब्बत के अमल कर सकते हैं। फिर मरीख की है, इसमें आप दुश्मनी के, बर्बादी के अमल कर सकते हैं। फिर शम्स की है, इस तरह आप आगे चलते जाएं। इस तरह फिर शब जुमा, जुमे के दिन पहली सात ज़ोहरा की होती है, जुमे के दिन पहली सात में भी अमल किए जा सकते हैं मोहब्बत के। फिर शब शंबा आ गई, यानी हफ्ते की रात आ गई, ये मरीख से शुरू होती है। रोज़ शंबा, ये ज़ोहल से शुरू होती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हफ्ता और मंगल के दिन आप ज़ोहल या मरीख की साथ में अमल शुरू करें, ये दुश्मनों की बर्बादी के लिए अमल इसमें सही होते हैं। इस तरह ये सात आगे चलती रहेगी। जो पहली सात होती है वो उस दिन की मालिक होती है, वो ज़्यादा ताकत रखती है, तो इसलिए जो भी अमल करें उसकी पहली सात में करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी सारा दिन सातें आती रहती हैं, आप बाकी सारा दिन में सातों के हिसाब से अमल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है और मैंने कोशिश की है कि आपको सही तरह से समझा सकूं। ये नक्शा जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, आपको कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर रोज़ सात कौन सी किस वक्त आती है। इसमें बहुत आसान कुलिया है, फिर समझा देता हूँ कि आप दायमी जंतरी बाज़ार से ख़रीद लें। आप अपने शहर के हिसाब से उस दिन आप ये देखें कि आज सूरज कितने बजे निकलेगा, जितने बजे सूरज निकले फिर आप इसमें दिन देख लें कि कौन सा दिन है, उस दिन के हिसाब से फिर आप आगे चलते जाएं। एक एक घंटे के बाद सात बदलती रहती है। बाकी किस सात में कौन सा अमल किया जाता है उसके बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो पहले बनाई हुई है, आप वो मेरे चैनल से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आइंदा दोबारा इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करें। अगर आप किसी अमल के मुतल्लिक़ कोई भी बात पूछना चाहते हो, अमलियात के मुतल्लिक़ कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो, तो उसके जवाब के लिए आप कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।